मैं कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक ऑन फीस में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। मैंने अपने काम से बहुत ही जल्दी एक अच्छी इमेज बना ली थी। मेरे बॉस मेरे काम से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। कुछ ही दिनों में ही मैं उनके खास लोगों में शामिल हो गया था। कुछ दिन बाद मेरे ऑनर की शादी की सालगिरह थी। उस दिन ऑफिस जल्दी क्लोज करके हम सबको उनके घर पार्टी में बुलाया गया था। दोस्तों, ये जॉब मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कर रहा था। मैं एक बहुत ही अच्छी फैमिली से हूँ। शाम को ऑफिस से पहले मैं घर आया। मुझे रेडी होकर बॉस के घर पार्टी में जाना था, पर न जाने क्यों मेरा जाने का मन नहीं था। फिर यही सोचकर कि वो मुझे इतना मानते हैं, मेरे न जाने से मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं चला गया। बॉस के यहाँ बहुत शानदार पार्टी चल रही थी। मैं उधर किसी को ज्यादा जानता नहीं था, तो मैं कुछ स्नैक्स लेकर एक किनारे खड़ा हो गया कि वहां मेरे ऑनर के फैमिली वाले डांस कर रहे थे। मैं उनकी फैमिली में अब तक सिर्फ उनके बेटे से मिला था, इसके अलावा और किसी को पहचानता ही नहीं था। तभी मेरी नजर वहां पर डांस कर रही एक लड़की पर पड़ी। क्या बला की खूबसूरत कांटा माल थी, गजब का फिगर था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मुझे मेरा पार्टी में आना सफल सा लगने लगा। डांस के दौरान उस लड़की ने मुझे देखा और हम दोनों की आंखें मिल गईं। मैंने उसकी तरफ देखकर एक स्माइल पास कर दी। वो भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद अचानक वो लड़की गायब हो गई। मेरी नजरें अब उसे ही ढूंढ रही थीं, पर वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा उदास सा हो गया। तभी अचानक मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, हेलो। ये वही लड़की थी जिसे मेरी निगाहें ढूंढ रही थीं। मैं उसे देखकर एकदम शॉक रह गया। उसने फिर से कहा, हेलो। अब मैंने उसे रिप्लाई दिया, हेलो। उसने पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अपने ऑनर की तरफ इशारा करके बोला, दरअसल मैं उन साहब के यहाँ सुपरवाइजर का काम करता हूँ। उसने कहा, ओके, तो तुम ही आर्यन हो। मैं अपना नाम सुनकर फिर से हैरान था कि उसे मेरा नाम कैसे पता। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने एक कातिल सी स्माइल दी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं भी पार्टी से जल्दी घर आ गया। अगले दिन मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा था तो देखा 2-3 लड़कियां ऑफिस में आईं, जिनमें से एक वही लड़की थी जो कल रात पार्टी में मिली थी। उसे देखते ही अचानक मेरे मुंह से निकल गया, हाय। तभी मेरे ऑनर के बेटे, जिनका नाम नवीन था, उन्होंने कहा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मैंने कहा, नहीं, कल रात पार्टी में मिले थे। नवीन ने कहा, ओके आर्यन, इनसे मिलो। ये मेरी सिस्टर संजना है। हमारा ये बिजनेस संजना इंटरप्राइजेस इसी के नाम पर है। अब मुझे समझ आया कि इसे मेरा नाम कैसे पता था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल दी। फिर वो लोग चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेरी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर गई थी। वो मुझे अक्सर देर रात को फोन करती थी। मैं ऑफिस से आकर ज्यादा थक जाता था, तो पता नहीं कब मेरी नींद लग जाती थी। उस दिन भी मैं ऑफिस से आकर सो गया था। देर रात को मेरा फोन बजा। मैंने बिना स्क्रीन देखे फोन उठाया और कान में लगाकर बोला, हाँ जान। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहकर बुलाता था। फोन में से आवाज आई, कौन जान? जान, प्लीज मजाक मत कर मेरा बच्चा, बहुत नींद आ रही है यार। फोन से फिर आवाज आई, एक बार नंबर चेक करो, फिर बात करो। मैंने नंबर चेक किया तो मेरी फट गई। इतनी रात में ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई अनजान नंबर था। मैं किससे ऐसे बात कर रहा था? मेरी तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। फिर मैंने पूछा, आप कौन हैं? वहां से रिप्लाई आया, पहले ये बताओ कि ये जान कौन है। मैंने फिर से पूछा, ओके बता दूंगा, पर आप कौन हैं? उधर से एक मीठी आवाज आई, संजना। मुझे झटका सा लगा कि इतनी रात में इसका फोन ऐसे कैसे आ गया। मैंने उससे पूछा, आपको मेरा नंबर किसने दिया? उसने कहा, मैंने भैया के मोबाइल से आपका नंबर लिया है। मेरा आपसे बात करने का मन हो रहा था, पर आप तो किसी जान का इंतजार कर रहे थे। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तब तक फोन कट गया था। मैंने दोबारा फोन लगाया तो उसने फोन उठाया और कहा, अब बाद में बात करती हूँ। मैंने ओके कहा और फोन काट दिया। इसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन मैं ऑफिस में था कि तभी संजना वहां आ गई। उसका भाई नवीन और मैं कुछ काम को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उसने नवीन से कहा, मुझे घर ड्रॉप कर दो। नवीन बोला, संजू मैं थोड़ा बिजी हूं, तुम्हें आर्यन ड्रॉप कर देगा। ये कहते हुए नवीन ने कार की चाबी मुझे दे दी। मैं संजना को लेकर उसके घर जाने के लिए निकला। उसने कार में बैठते ही कहा, लॉग रूट लेना घर जाने के लिए। मैंने वैसा ही किया, क्योंकि वो मेरी ऑनर थी, उसकी बात तो माननी ही थी। रास्ते में उसने मुझसे फिर पूछा, ये जान कौन है?
मेरी गर्लफ्रेंड को मैं जान कहकर बुलाता हूँ। संजना, जब तुमने जान कहा ना, तो तुम्हारी आवाज में इतनी कशिश थी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने अचानक ग रोक कर उसकी तरफ देखा। वो मेरे गले लग गई और हमारे बीच पहला किस हो गया। ये पहला किस 5-7 मिनट तक चला। मैंने उससे कहा, सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। वो बोली, किस करने को हर्ट करना कहते हैं, ये मुझे आज ही मालूम चला। मैंने कहा, किसके लिए नहीं कह रहा हूँ। वो आपको गर्लफ्रेंड की बात कहकर हर्ट किया, उसके लिए सॉरी बोला है। वो मुस्कुरा दी। उसने मुझसे अगला सवाल पूछा, क्या तुम प्यार मोहब्बत में भरोसा करते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं उसमें घर का खाना और बाहर खाना जैसा फर्क ही समझता हूँ। वो बोली, तो मैं क्या हूँ? मैंने कहा, पनीर टिक्का। वो मेरे जवाब से बहुत जोर से हंसी और मेरे गले लग गई। मैंने कहा, एक प्लेट पनीर टिक्का मिलेगा? वो बोली, पूरा डिनर मिलेगा मेरी जान, बस मौका मिलने दो। मैंने कहा, भूख तो अभी लगी है। वो बोली, अभी घर का खाना खा लेना। मैंने कहा, आजकल घर का खाना लाल रंग से रंगा पड़ रहा है। वो फिर से हंस पड़ी और बोली, ये तो बड़ी मुसीबत है तेरी, गर्लफ्रेंड की दुकान बंद है और मुझे अभी मौका नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, ओके, पनीर टिक्का ना मिल सकता तो खाली प्लेट ही चाटने को मिल जाए। वो समझ गई और बोली, किसी सुनसान जगह पर चलकर कार लगाओ। मैंने कहा, क्या मिलेगा? वो इतरा कर बोली, दूध पीने का मन है। मैंने कहा, मैं तो जितनी देर में दूध पीऊंगा उतनी देर में तो पूरी थाली खा जाऊंगा। वो बोली, इतनी जल्दी में ये सब ठीक नहीं है, जरा सब्र रखना भी सीखो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा, ओके। अभी मैं कार एक किनारे लगाकर कुछ करने ही वाला था कि उतनी देर में संजना के भाई का फोन आ गया। उसने मुझे कार जल्दी वापस लाने को कहा था, उसे किसी जरूरी काम से बैंक जाना था। मैंने संजना की तरफ देखा। वो आंख दबाकर बोली, हो गया। मैं हंस दिया और उसे चूम कर मैंने गाड़ी को उसके घर की तरफ मोड़ दिया। घर आते ही वो कार से उतरकर घर चली गई। अगली सुबह संजना का फोन आया, आज घर पर कोई नहीं है, ऑफिस ओपन होते ही भैया से कोई बहाना करके घर आ जाना, मुझे तुमसे मिलना है। मेरी तो मानो लॉटरी लग गई थी, सब कुछ अपने आप ही हो रहा था। वो टाइम भी आ गया। क्योंकि मैं काम में बहुत सिंसियर था, मैंने नवीन से कहा, मुझे माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना है। नवीन ने तुरंत कह दिया, ओके आराम से जा। मैं गुब्बारा और चॉकलेट लेकर सीधे संजना के घर आ पहुंचा। मैंने फ़ोन किया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर आ गया। उसने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ऐसे ही लिपटे खड़े थे। मैंने धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अब हम सब कुछ भूल कर एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। मैंने बिना टाइम गंवाए उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसने मेरे सारे कपड़े उतारे। हम दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के सामने थे। उसने मेरा नागराज सहलाते हुए पूछा, यू लाइक सकिंग? मैंने यस कह दिया। अगले ही पल हम दोनों ने 69 की पोजीशन ले ली। मैं उसकी गुफा पर टूट पड़ा और वो भी मेरे नागराज को बहुत अच्छे से चूस रही थी। लगभग 15 मिनट के बाद संजना बोलने लगी, प्लीज आर्यन, मेरी गुफा में नागराज डाल दो। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। बहुत दिनों बाद गुफा जो मिली थी, उसे थोड़ी तकलीफ हुई पर मैं कामयाब हो गया। नागराज गुफा के अंदर डालकर मैंने धीरे धीरे धक्के लगाना शुरू कर दिया। मैं संजना की गुफा खोद के उसके साथ मम्मो को भी चूस रहा था। बहुत ही प्यारे संतरा थे उसके। वो जोर जोर से बोले जा रही थी, ओह आर्यन, मैं कब से प्यासी हूँ, आह खोद डालो मेरी इस गुफा को। मैं उसे खोदता रहा। फिर मैंने उसे घोड़ी बनाकर भी गुफा खोदी। लगभग 20 मिनट की खुदाई के बाद मैं उसकी गुफा में ही जड़ गया और हम दोनों ऐसे ही गुफा में नागराज डाले सो गए।